हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारा एक्टिविटी नंबर 2 है, फिजिक्स क्लास 12 प्रैक्टिकल का। और इसके अंदर हम लोग स्टडी करने वाले हैं सेकंड पेंडुलम। ओके, तो पेंडुलम आपको पता है, आपने देखा भी होगा, अगर एक्सपेरिमेंट किया होगा, नहीं किया होगा तो भी मैं आपको बता दूं पेंडुलम क्या होता है। कि अगर आपने कभी घर में जो वॉल घड़ी है, वॉल घड़ी देखी होगी, तो वॉल घड़ी जब पहले कैसी आती थी, अब अभी भी आती है। ठीक है, तो ये सपोज मेरे पास वॉल घड़ी है। ठीक है, तो वॉल घड़ी में क्या होता है, यहाँ पे तो आपको पता है ये हमारी घड़ी है। ठीक है, ये घड़ी है और ये घड़ी के चारों बाजू क्या है, आपके नंबर लिखे हैं। ठीक है, लेकिन नीचे एक छोटा सा पोर्शन होता है, वहां पे अगर आपने देखा होगा, चाहे बड़ी वाली घड़ी देखी होगी, उसके अंदर एक पेंडुलम लगा होता है। वो पेंडुलम क्या सिखाता है कि आपको यहाँ से सेकंड, यानी यहाँ से एक डोरी बनी होती है, यहाँ पे आपको एक छोटा सा ये बल्ब लगा होता है इस तरह से, और ये क्या करता है, यहाँ से ऐसे जाता है और यहाँ से ऐसे आता है। ओके, तो ये जब यहाँ से जाता है यहाँ तक, तो उसमें कितना टाइम लगता है, उसको 1 सेकेंड लगता है। इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सेकंड्स पेंडुलम बोलते हैं। ओके, तो ये चीजें आपको बहुत देखी होगी, आपने लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी देखी होगी पेंडुलम टाइप, लेकिन कभी आप लोग उसको ये नहीं करते हो, ऑब्जर्व नहीं करते हो अच्छे से, उसके बारे में जानते नहीं हो, उसके बारे में आप किसी तरीके से जानना नहीं चाहते हो। ओके, तो ये सारी चीजें बहुत इजी होती है। तो इसी तरह से यहाँ पे जो आपको एक्टिविटी दी गई है, ये भी एक्टिविटी बहुत ही आसान है। इसमें आपको करना क्या है, आपको एम दिया है, अपैरेटस दिया है, डायग्राम भी दे दिया गया है, फॉर्मूला भी दे दिया गया है, प्रोसीजर भी दे दिया गया है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे सबको पढ़ना है। ओके, अगर आप सब चीजों को यहाँ पे आप पढ़ लेते हो तो आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो आपका एक्सपेरिमेंट ये होगा, और पूरा आपका जो एक्सपेरिमेंट होगा बहुत ही शानदार होगा। उसमें आपका जो रीडिंग हो गया, आपका ऑब्जर्वेशन टेबल हो गया, वो बहुत ही कमाल का आएगा। ओके, उसमें आपका कोई भी गलती होने के जो चांसेस है वो 0% हो जाते हैं, अगर आप सारी चीजों को अच्छे से पढ़ के करते हो तो। ओके, फिर भी ऐसे जो बच्चे होते हैं क्या करते हैं, थोड़ा उन समझ नहीं पाते हैं किसी भी ये इसको टर्म को, तो उनके लिए यहाँ पे मैं बता दूं कि आप लोग को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप एक बार पढ़ो, अगर नहीं समझता है तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि आप ये वाला रीडिंग लिख लो। फिर भी आप क्या करो, वहां पे वापस आप रीडिंग लिखने के बाद आप वापस एक बार पढ़ो और फिर समझो। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको रीडिंग के हिसाब से अगर आप देखते हो, पढ़ते हो, तो आपको समझ जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे यहाँ पे ये रीडिंग आ सकती है, यहाँ पे ये रीडिंग आ सकती है, वहां पे ये रीडिंग आ सकती है। ओके, तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप अगर एक बार में अगर आपकी चीजें नहीं हो रही है ना, तो आप 2 बार 3 बार करो। ओके, लेकिन जब तक आप एक से ज्यादा बार बढ़ोगे नहीं, अपने आप को उस लायक नहीं बनाओगे, तब तक वो सारी चीजें आपको डिफिकल्ट लगेगी ही। ओके, तो इसके लिए आप क्या करो, एक से ज्यादा बार रिवीजन करो, एक से ज्यादा बार आप प्रैक्टिकल को समझो। ठीक है, और उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन, ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीजें आप आसानी से कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आपको रिजल्ट दिया है, कैलकुलेशन दिया है, और यहाँ पे आपको कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे व्हाट इज द डिफाइन एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। ओके, तो एसएचएम का एम्पलीट्यूड आपको डिफाइन करने के लिए बोला है। स्टेट द नेचर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पेंडुलम। ठीक है, तो आपको पेंडुलम का नेचर यहाँ पे आपको बताने के लिए कहा है। डिफाइन द फोर्स कांस्टेंट, एक्चुअली में फोर्स कांस्टेंट होता क्या है। व्हाट इज द सेकंड पेंडुलम, सेकंड पेंडुलम क्या होता है। ओके, तो ये सारी चीजें बहुत ही सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आसानी से ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो अगर आपने थ्योरी पढ़ा होगा तो। ओके, या ये सारी चीजें तो आपको बुक में भी होती है फिजिक्स वाले। ओके, तो अगर आपने फिजिक्स भी पढ़ी होगी और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको तो ये सारी चीजें तो आनी ही चाहिए, मस्ट आनी ही चाहिए। ओके, तो इसके लिए जितने भी बच्चे अगर जो अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, उनसे यही मेरा कहना है कि आप लोग कोई भी चीज अगर पढ़ते हो, अगर वो नहीं समझता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको स्किप कर दो, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि आपको जो चीज नहीं समझता उसको स्किप कर दो। लेकिन मेरा यही कहना है कि अगर आपके लिए वो डर है, आपका वो फियर है कि मुझे वो चीज नहीं समझ रही है, तो आप उसके साथ फाइट करो। ओके, आप उसको समझने की कोशिश करो, तभी आपको चीजें वो आसान लगने लगेगी। अगर आप उस चीज से भाग जाओगे तो आपको ऐसे बहुत सारे, फिर अगर आप समझ लो ऐसे आपको लगता है ये हार्ड टॉपिक है, अगर आप उस हार्ड टॉपिक से अगर भाग जाते हो तो बाद में जाके आगे क्या लगेगा कि आपको ये वाला टॉपिक भी हार्ड लगने लगेगा। फिर आप सोचोगे कि हाँ ये वाला टॉपिक भी हार्ड है, मैं इसको स्किप कर देता हूँ, दूसरा टॉपिक पढ़ लेता हूँ। बाद में ऐसा आ जाएगा कि आपको इजी से इजी टॉपिक भी हार्ड लगने लगेगा और आप सोचोगे कि नहीं ये मुझसे नहीं हो पाएगा। ओके, तो इसके लिए आपको सबसे पहले जितना टफ क्वेश्चन होता है ना, आप उसको पहले अटेंड करो, आप उसके बारे में सीखो, जानो। आप मैं ये नहीं कहता हूं कि 100% आप जानो उसके बारे में,
आपको अगर उसके बारे में 60-70% भी अगर आप कुछ चीजें जान जाओगे ना, तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों के साथ भी चाहो तो शेयर कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच बच्चे लोग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।